नमस्कार, मैं हूं पूजा से। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों का। तो वहीं कल पीएम मोदी का उत्तरकाशी दौरा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। मुखबा में होगा मां गंगा का दर्शन, पूजन करेंगे पीएम मोदी। हर्षिल में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो वहीं आपको बताते चले पीएम मोदी का मुखबा दौरा, जहां हर्षिल में जनसभा को पीएम मोदी कर सकते हैं संबोधित। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। कल पीएम मोदी का उत्तरकाशी दौरा, जहां दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। मुखबा में मां गंगा का दर्शन, पूजन करेंगे पीएम मोदी। हर्षिल में जनसभा को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। कल पीएम मोदी का उत्तरकाशी दौरा। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर तैयारियां तेज। हर्षिल में जनसभा को करेंगे संबोधित। कल पीएम मोदी का उत्तरकाशी दौरा, जहां पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां इसी खबर पर हमारी संवाददाता नंदिनी भारद्वाज जुड़ चुकी है। नंदिनी, क्या खास रहने वाला है पीएम के दौरे पर? पूजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देवभूमि के दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ पर उनको मुखबा आना है। मुखबा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर पहुंचेंगे वो। यहाँ पर उनका पूजा अर्चना का कार्यक्रम है और उसकी जानकारी सुबह बुधवार को ही सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय से आई थी। और इसके साथ ही पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इसी बीच उत्तराखंड विस्तार को भी लेकर चर्चाएं हैं। ऐसा हो सकता है कि शेड्यूलिंग उसकी हो सके, क्योंकि पीएम मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक देखें तो पीएम मोदी का ये जो उत्तराखंड का दौरा है, वो सबसे पहले पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे के करीब मुखबा आएंगे और यहाँ पर मां गंगा के शीतकालीन प्रवास पर दर्शन करेंगे, पूजा अर्चन करेंगे। इसके बाद करीब 11:15 बजे का शेड्यूल अगर हम देखें पीएम मोदी का, तो एक उनकी पैदल यात्रा और बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम है। और इसके बाद वो हर्ष में एक सांस्कृतिक समारोह है, वहाँ जनसमूह को भी संबोधित करने वाले हैं। जी पूजा जी, क्या मुखबा और उत्तरकाशी की जनता को कुछ नई सौगातें मिल सकती हैं पीएम द्वारा? बिल्कुल पूजा, ये तो तय है कि पीएम मोदी जहाँ जाते हैं सौगातों की बरसात जरूर करते हैं। और ये निश्चित है कि उत्तराखंड में भी यही कुछ नजर आए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा केवल धार्मिक पर्पज का नहीं है। उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे अभी जैसे हम हेमकुंड साहिब का ही देख लें तो यहाँ पर एक विकास परियोजना को उन्होंने केंद्र से झंडी मिली है, हरी झंडी मिली है। और ठीक ऐसे ही बीजेपी के लिए ये पीएम मोदी का दौरा बहुत ज्यादा अहम है। कैबिनेट विस्तार की पुष्टि यहाँ हो सकती है, क्योंकि इशारों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे महेंद्र भट्ट, उन्होंने भी खुद कहा है कि किसी भी वक्त कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। और इसके साथ साथ बहुत सी परियोजनाएं ऐसी विकास की हैं जो कि हम भी चाहते हैं कि पीएम मोदी के हाथों सिर चढ़ सके, तो उनको सिरे से चढ़ाने के लिए पीएम मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं, विकास के बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका एक तरीके से उद्घाटन और शुभारंभ पीएम मोदी ही करेंगे। और एक बात और आपको बता दूं जी कि हो सकता है कैबिनेट का विस्तार हो जाए, क्योंकि बीते अगर हम 10 दिनों को देखें तो जिस तरीके से उत्तराखंड की पॉलिटिक्स है, उत्तराखंड की राजनीति है, वहां पर अलग अलग उन नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के बयान आए हैं। तो अभी फिलहाल प्रदेश की जो राजनीति है, पूरा माहौल ही बदल चुका है, क्योंकि प्रदेश में जगह जगह नेताओं के इन बयानों का विरोध भी हो रहा है। इससे लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा गंभीरता से सोच रही है। तो एक तरीके से पार्टी लाइन को बीजेपी अगर इधर उधर ना हो जाए, इसलिए बीजेपी संगठन ने भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को भेजी है। और हो सकता है कि केंद्र की तरफ से पीएम वो जो पार्टी की गाइडलाइन है अपने बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनके साथ साझा कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें केदारनाथ रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई। ये परियोजना 12.9 किलोमीटर लंबी होगी। इस पर करीब
आपको बताते चले कि 4,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत सोनप्रयाग से होगी और ये केदारनाथ तक जाएगी। रोपवे परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी से विकसित किया जाएगा। इस बारे में ज्यादा जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। तो वहीं हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। जहां हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को ये मंजूरी के साथ आपको बताते रह चले 2,730 करोड़ रुपए की दी गई है मंजूरी। जहां ये प्रोजेक्ट 12.4 किलोमीटर लंबा होगा। साथ ही आपको बताते चले रोपवे को मिली मंजूरी। ये प्रोजेक्ट 12.4 किलोमीटर लंबा होगा। हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को ये मंजूरी मिली है। जहां आपको बताते चले कि इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद विरासत काफी आसानी का हेमकुंड साहिब का रोपवे। हेमकुंड साहिब भी सारा हिस्सा ट्रैकिंग का होता है। जब गोविंद घाट का बेस कैंप है वहां से घाघरिया जाना तो वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां चार धाम यात्रा पर बोले सीएम धामी, इस बार चार धाम यात्रा अच्छी होगी, श्रद्धालुओं को सुविधाओं का ध्यान। तो वहीं यात्रा को बेहतर बनाने की कोशिश। तो वहीं आपको बताते चले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा, ऐसा कहा उन्होंने। यात्राओं को बेहतर बनाने की पूरी तैयारी की गई है। तो श्रद्धालुओं के लिए यात्रा अब आसान हो सकती है। चार धाम यात्रा पर बोले सीएम धामी। जहां चार धाम यात्रा को लेकर उन्होंने कई तैयारियां की। जहां श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाजनक चीजें इस बार मिलेंगी, वहीं यात्रा को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। इस बार चार धाम यात्रा बेहतर होगी, ऐसा उन्होंने दावा किया। चार धाम यात्रा पर सीएम धामी का बयान, जहां उन्होंने कहा कि इस बार चार धाम की यात्रा अच्छी होगी। देश भर से कई श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए आते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सीएम धामी ने इस बार चार धाम यात्रा को लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आसान बना दिया है। वहीं उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर सरकार के तहत टैक्सी कार संचालकों के लिए बनाए गए नियमों का उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने विरोध शुरू कर दिया है, जिसको लेकर मसूरी में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि अगर सरकार ने टैक्सी कार संचालकों के लिए बनाए गए नियमों में संशोधन नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में टैक्सी मैक्सी महासंघ के साथ प्रदेश की अन्य ट्रांसपोर्ट यूनियन भी चार धाम यात्रा का विरोध करेगी। जो नियम अभी उत्तराखंड सरकार ने किया है कि चार धाम यात्रा में जो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको देना पड़ेगा यात्री को, पहले तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरी किया था और अब उसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी किया कि आप कहाँ रहेंगे, कौन से होटल में रहेंगे, कौन से रेस्टोरेंट में खाएंगे, कहाँ आपको रुकना होगा। ये सब चीज़ जो बाध्यताएं की जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा टूरिस्टों के लिए चार धाम यात्रा के लिए, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और अगर इन्होंने इस प्रकार का इस नियम को वापस नहीं लिया तो हम लोग चक्का जाम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और पूरे चार धाम का हम लोग विरोध करेंगे, पूरे उत्तराखंड से। वही खबर हरिद्वार से है, जहां बाइक का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला ज्वालापुर इलाके का है, जहां एक शातिर चोर शराब के ठेके के बाहर खड़ी बाइक को मास्टर चाबी से खोलकर चंद सेकंड्स में लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन शहर में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है। तो वहीं आपको बताते चले बाइक चोरों के आतंक से हरिद्वार की जनता परेशान, जहां बेखौफ बाइक चोर दिन दहाड़े डुप्लीकेट चाबी से बाइक चुराकर फरार हो जाते हैं। तो वहीं इन घटनाओं के लगातार होने से यहां की जनता परेशान।
तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये ताज़ा मामला आपके टीवी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो जापुर का है, जहां हरिद्वार में बेखौफ बाइक चोर नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें केदारनाथ रोपवे पर मंजूरी मिली। तो वहीं आपको बताते चले, इस पर करीब 4041 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत सोनप्रयाग से होगी और ये केदारनाथ तक जाएगी। रोपवे परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी से विकसित किया जाएगा। इस बारे में ज्यादा जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। साथ ही साथ उसको मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से डेवलप करने का भी प्रयास करें। इसमें पहला प्रोजेक्ट जो आज अप्रूव हुआ है वो है केदारनाथ रोपवे। केदारनाथ रोपवे, अगर आप केदारनाथ जी का ये एक स्केच है जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड से करीब उसके आगे सारा ट्रैकिंग का रास्ता है। ये ट्रैकिंग का रास्ता मंदाकिनी जी के साथ साथ है और वो आगे केदारनाथ जी का धाम। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहाँ पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए 4 धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। पिछले साल करीब 23 लाख श्रद्धालु भक्त केदारनाथ जी पे गए थे, दर्शन के लिए गए थे भक्ति के भाव में। और ये प्रोजेक्ट जब बनेगा, इसका जो टोटल टाइम लगता है आज, वो टाइम सब्सटेंशियली कम हो जाएगा और आज जो 2 महीने के आसपास श्रद्धालु जा सकते हैं वो टाइम पीरियड काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। अगर आप देखें इसमें पर्वतमाला परियोजना, ये पूरे प्रोजेक्ट का इस तरह के और भी कई प्रोजेक्ट्स लिए गए जिनका एक नाम दिया गया है पर्वतमाला परियोजना। रोपवेज के प्रोग्राम्स का नाम दिया गया है पर्वतमाला परियोजना। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंतर्गत एक नई कंपनी बनी है, उस कंपनी की जिम्मेदारी दी है। और एक प्रोजेक्ट आपकी जानकारी में होगा, वाराणसी में भी एक प्रोजेक्ट इस कंपनी ने टेकअप किया था। ये 12.9 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बनेगा उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड, ये NHAI की सब्सिडरी है, इन दोनों कंपनीज के जॉइंट वेंचर से बनेगा। अभी जो रास्ता है उस रास्ते में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट की डिटेल से आप फोटो ले सकते हैं और वैसे तो आपके साथ PPT शेयर भी किया जाता है हमेशा। लिखने में आपको सुविधा रहेगी, इसीलिए एक साथ सारे डिटेल्स यहाँ पे रख दिए। जो बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। 8 to 9 आवर्स की जो जर्नी है दैट विल बिकम अ जर्नी ऑफ 36 मिनट्स। और ये जो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है दैट इज कॉल्ड 3S टेक्नोलॉजी। इसमें 3 केबल होते हैं एक साथ। 3 केबल में एक केबल हॉलेज का काम करता है, 2 केबल उसको सपोर्ट करते हैं पूरे गंडोला का। और जो गंडोला है वो अपने आप में एक मिनी बस जैसा है। 36 लोगों के बैठने की कैपेसिटी, उसमें 36 लोगों के बैठने की कैपेसिटी, ऑलमोस्ट लाइक एक छोटी सी बस के जैसा है। अच्छा, बहुत स्मूथली, और ये बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है। दुनिया के जो जाने माने टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं ऑस्ट्रिया के और फ्रांस के, उन लोगों के साथ मिलके इसको पूरे को डिज़ाइन किया गया है। बहुत बड़ा श्रद्धालुओं को तो बेनिफिट होगा ही होगा और साथ ही साथ बहुत बड़ा जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लोकल
यात्रियों की सुविधा के लिए जो लोग भी काम में लगते हैं उन सबको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और जो आज 2 महीने की यात्रा है वो आराम से 6 महीने तक ये यात्रा करने का सौभाग्य सबको मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो दिव्यांगजन हैं और जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ी मेजर ये एक बेनिफिट इससे निकलेगा। मैं आपके सामने एक लास्ट पॉइंट, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा कि कैसे एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट अच्छा काम करे तो एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क बने। तो उत्तराखंड सरकार ने रोपवेज के लिए एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क बनाया है, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो उस फ्रेमवर्क के तहत इसका कंप्लीट ऑपरेशन मेंटेनेंस होगा। दूसरा प्रोजेक्ट इसी कड़ी में है, विरासत भी विकास भी का हेमकुंड साहिब का रोपवे। हेमकुंड साहिब भी अपने उत्तराखंड में ऋषिकेश से ऊपर जाते हैं। गोविंद घाट एक बेस कैंप है। गोविंद घाट से एक रास्ता बद्रीनाथ जी की तरफ है और एक रास्ता घांगरिया होते हुए वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब के लिए जाता है। ये पूरा उसका स्केच एक आपके लिए एक सरल तरीके से बनाया गया है जिससे कि आसानी से लोकेशन ढंग से समझ में आ सके। काफ़ी सारा हिस्सा ट्रैकिंग का होता है। जब गोविंद घाट का बेस कैंप है वहाँ से घांगरिया जाना और घांगरिया से आगे हेमकुंड साहिब जाना या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स जाना, दोनों को ट्रैकिंग से करना पड़ता है। और ये ट्रैकिंग का जो टाइम है और एफर्ट है वो अपने आप में बहुत एक सिग्निफिकेंट एफर्ट है। और हेमकुंड साहिब की जो बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारी संस्कृति में। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।